हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 15। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि आपके जो है बहुत सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं वो आरबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। तो हम थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर, सिर्फ हमें इस चैप्टर से यही तैयार करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में देखा था, तो आज हम इन रेगुलेटर्स के बारे में बात करेंगे। पांचों जो रेगुलेटर्स हैं यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी कि कायिकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स फ्रॉम ग्रीक ऑक्सेन यानी कि टू ग्रो, कि बढ़ने के लिए जो भी क्रियाएं होती है वो ऑक्सिन की वजह से होती है। वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, कि ये जो मनुष्य का मूत्र जो है उससे निकला है ऑक्सिन, वहां से इसे आइसोलेट किया गया है। और ऑक्सिन अप्लाई कहाँ होता है? आईएए के लिए ऑक्सिन का नाम यूज किया जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। कि इनका फॉर्मेशन जो है ये कहाँ पर बनते हैं? कि ये जो स्टेम का एपेक्स जो होता है, यहां पर जो है ये एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है, तो उसमें यहां पर जो है एपेक्स पर इसका ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा, या रूट का, या रूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ इसका ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग अपाइसेस टू द ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, कि वहां से ये क्रियाशीलता वाले भाग में चले जाते हैं। ऑक्सिन्स लाइक आईएए एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड आईबीए हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एनएए नेफ्थलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D। 2,4-D का पूरा नाम क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सिन्स। ये जो है सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, यानी कि नेचुरल ऑक्सिन क्या हुआ? आईएए हुआ, लेकिन जो एनएए और 2,4-D ये जो है ये है सिंथेटिक ऑक्सिन्स है, यानी कि ये लैब्स के अंदर फॉर्मेशन होता है इनका। ऑल दीज ऑक्सिन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस, और दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन द स्टेम कटिंग्स, कि स्टेम कटिंग्स के अंदर ये रूटिंग को इनिशिएट करते हैं, यानी कि रूट बढ़े उस ओर ये प्लांट को बढ़ाते हैं। एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन। ऑक्सिन्स प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल के अंदर क्या करता है ऑक्सिन? फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, यानी कि फ्लावरिंग की ओर प्लांट को बढ़ाता है। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, यानी कि अर्ली स्टेज में जब फ्रूट और लीफ के अंदर कोई डिसीज हो जाएगी तो उसको ये रोकते हैं, बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral axillary buds, a phenomenon called apical dominance, यानी कि शिघाग्र प्रधान्यता, कि ये पौधे जो होते हैं ये पौधे के पत्तों एवं फूलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं और पुरानी और परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ावा देते हैं, और उच्च पादपों में वृद्धि करती हुई अग्रस्त कलिका पार्श्व यानी कि एपिकल बड, एक्सिलरी बर्ड्स कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को अवरोधित करते हैं, जिसे ही हम एपिकल डोमिनेंस जो है वो कहते हैं। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स डिकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, कि प्ररोह सिरों को हटाने यानी कि शिरच्छेदन से प्राय पार्श्व कलियों की वृद्धि होती है। तो हम इसमें डायग्राम में हम देखेंगे एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स। अ प्लांट विद एपिकल बड, ये जो है ये प्लांट है ए, इसमें एपिकल बड जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट है।
लेकिन जो दूसरा है अ प्लांट विद एपिकल बड रिमूव्ड, ये इसमें रिमूव हो गई है तो इसमें लेटरल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। नोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स इनटू ब्रांचेस आफ्टर डीकैपिटेशन, यानी कि एपिकल जो पार्ट था, एपिकल बर्ड जो थी उसको हटाने के बाद में लेटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, यानी कि ये चाय रोपण एवं बाड़ बनाने में लागू होती है। हेज मेकिंग में भी ये काम करते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। 2,4-D widely used to kill dicotyledonous weeds does not affect mature monocotyledonous plants. It is used to prepare weed-free lawns by gardeners. Auxins also controls xylem differentiation and helps in cell division. कि ये जो है खरपतवारों को भी नष्ट करते हैं और ये जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने और कोशिका के विभाजन में मदद करते हैं ऑक्सिन्स। अब आते हैं हम जिब्रेलिन्स पर। जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर, यानी कि प्रमोट करने वाले प्रोत्साहक पीजीआर हैं। दीज आर ऑल्सो देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड हायर प्लांट्स, कि हायर प्लांट से और फंगी से इन्हें निकाला गया है और दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3, ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, एंड सो ऑन। हाउएवर जिब्रेलिक एसिड GA3 वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन्स टू बी डिस्कवर्ड एंड रिमेन्स द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। ऑल GAs आर एसिडिक, यानी कि जितने भी जिब्रेलिन्स हैं वो एसिडिक प्रवृत्ति के हैं। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन द प्लांट्स। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ axis is used to increase the length of grapes stalks. Gibberellins cause fruits like apple to elongate and improve its shape. कि जिब्रेलिन क्या करता है, एप्पल की शेप को बनाए रखता है और इसे दीर्घीकृत करता है। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, यानी कि सेनेसेंस जो होता है उसे ये रोकता है, जरावस्था को। एंड दस द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, यानी कि मार्केट में जाने से पहले फ्रूट जो है काफी टाइम तक पेड़ पर लगा हुआ रहता है और सेनेसेंस को रोकता है, यानी कि फ्रूट्स के मरने को रोकता है। GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, यानी कि जितने भी ये आपके शराब उद्योग हैं उसमें मेल्टिंग को बढ़ाने के लिए GA3 का यूज किया जाता है। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन्स इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम, यानी कि शुगर केन को, गन्ने की जो लंबाई है उसको बढ़ाने के लिए भी उसके स्टेम पर जिब्रेलिन्स का छिड़काव किया जाता है, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre. Spraying juvenile conifers with GAs hasn't the maturity period, thus leading to early seed production. कि जो जुवेनाइल स्टेज के अंदर होते हैं तो वहां क्या होता है, कोनिफर्स जितने भी ट्रीज जो होते हैं ये किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। तो उसमें भी मैच्योरिटी पीरियड को ये थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए सीड प्रोडक्शन जब होता है, अर्ली सीड स्टेज जब होती है, जब ही GA का छिड़काव कर दिया जाता है। जिब्रेलिन्स ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग, यानी कि बोल्टिंग जो स्टेज होती है उसको भी प्रमोट करते हैं इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। अब आते हैं साइटोकाइनिन्स पर। ये शूटिंग को बढ़ावा देगा। साइटोकाइनिन्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन, अ प्यूरिन। जो एडेनाइन जो है आपने DNA के स्ट्रक्चर में देखा होगा, उसे हम प्यूरिन कहते हैं। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA. Kinetin does not occur naturally in plants. Search for natural substances with cytokinin-like activities led to the isolation of zeatin from corn kernels and coconut milk. Since the discovery of zeatin, ये मेज से मिलता है, यानी कि कॉर्न से, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity has been identified. Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occurs. कि साइटोकाइनिन सिर्फ वही होगा जहां पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल रूट अपाइसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एटसेट्रा. इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स and lateral shoots growth, adventitious shoots formation. Cytokinins help overcome the apical dominance.
यानी कि साइटोकाइनेंस किसमें जो है हेल्प करता है कि एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, यानी कि उसे छुटकारा दिलाता है एपिकल डोमिनेंस से। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ द लीफ सेनेसेंस, यानी कि ये क्या करते हैं कि पोषकों के संचारण को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिलती है। अब आते हैं हम फोर्थ हार्मोन पर, इथाइलिन पर, जो परिपक्वन में काम आ रहा था। Ethylene is a simple gaseous PGR. It is synthesized in large amounts by tissue undergoing senescence and ripening fruit. यानी कि जो senescence की ओर जाते हैं और जो फ्रूट्स पकते हैं उनकी ओर ये उनमें इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है, उसी के कारण जो है फ्रूट्स पकते हैं। इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीड्स। कि इथाइलिन पौधों की अनुप्रस्थ क्षैतिज वृद्धि, अक्षों में फुलाव और द्विबीजीय नवोद्भिदों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। इथाइलिन प्रमोट्स senescence and abscission of plant organs, especially of leaves and flowers. Ethylene is highly effective in fruit ripening. It enhances the respiration rate during ripening of the fruits. This rise in rate of respiration is called respiratory climactic. यानी कि यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति की वृद्धि करता है, यानी कि रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है, और श्वसन वृद्धि में गति की इस बढ़त को क्लाइमैक्टिक श्वसन कहते हैं। आपको एक बार फिर से मैं समझाती हूँ कि ये जो फ्रूट राइपनिंग होती है, जब फल पकते हैं तो उसकी गति को ये बढ़ाता है। उसकी गति को ये बढ़ाने के साथ साथ ही ये क्या करता है, जो श्वसन होता है तो उसमें श्वसन की रेट को भी बढ़ा देता है कि और अच्छे तरीके से ज्यादा वो श्वसन की क्रिया होगी। तो दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्टिक श्वसन कहते हैं। इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी। तो इथाइलिन किसे रोकता है, सीड डॉर्मेंसी और बड डॉर्मेंसी को रोकता है। इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, sprouting of potato tubers. Ethylene promotes rapid internode petiole elongation in deep water rice plants. It helps leaves, upper parts of the shoots to remain above water. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plants to increase their absorption surface. कि इथाइलिन क्या करता है, बीज एवं कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है, सीड और बड डॉर्मेंसी को, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है और आलू के कंदों को अंकुरित करती है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। इथाइलिन क्या करती है, गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है, और यह पत्तियों और प्रवाह के ऊपरी भाग को पानी के ऊपर रखने में मदद करती है। इसके साथ ही इथाइलिन क्या करती है, मूल वृद्धि यानी कि रूट्स की वृद्धि और मूल रोम रूट हेयर को प्रोत्साहित करती है, अतः पौधों को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। कि इथाइलिन अनानास को फूलने और फल समकालिकता में सहायता करती है। It also induces flowering in mango. Since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in the agricultural. The most widely used compounds as source of ethylene is ethiopone. इथिफोन यानी कि इस्तेमाल होने वाला सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक जो है इथेफोन। इथेफोन इज एन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि ये फ्लूइड स्टेज के अंदर रहता है। सोल्यूशन इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट्स एंड रिलीजेस इथाइलिन स्लोली। धीरे धीरे इथाइलिन का रिलीज करता है। इथिफोन हैजन्स फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज, कि टमाटो के अंदर ये जो है फलों के पकने की गति को बढ़ाता है। एंड एप्पल्स एंड एक्लरेट्स एब्सिशन को रोकता है और विलगन को तीव्रता प्रदान करता है, यानी कि एब्सिशन को ये बढ़ाता है। इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। अब आता है एब्सिसिक एसिड यानी कि टेंशन हार्मोन। As mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy, but like other PGRs, it also
It is also has other wide-ranging effects on plant growth and development. It acts as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolisms. ABA inhibits seed germination, यानी कि सीड जर्मिनेशन को रोकता है, तो ये क्या करेगा, प्लांट की डेथ की ओर इसको बढ़ाता है. ABA stimulates the closure of stomata and increases the tolerance of plants to various kinds of stresses. Therefore, it is also called the stress hormone, यानी कि टेंशन हार्मोन. ABA plays an important role in seed development, maturation and dormancy. By including dormancy, ABA helps seeds to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. In most situations, ABA act as an antagonist to GAs, यानी कि ये एक GAs के लिए एक विरोधक की भूमिका भी निभाता है. We many summarize that for any and every phase of growth, the differentiation and development of plants, one or the other PGR has some role to play. Such roles could be complementary and antagonistic. These could be individualistic and synergistic. Similarly, there are a number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect that event. Dormancy in seeds, buds, abscission, senescence and apical dominance, etc. Remember, the role of PGR is of only one kind of intrinsic control, यानी कि आंतरिक नियंत्रण में है. Along with genomic control and extrinsic factors, they play an important role in plant growth and development. Many of the extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via PGR. Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plants movements, etc. कि ये जो है बहुत सारे जो बाह्य कारक होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रकाश, पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रित करते हैं. We shall discuss briefly the role of light and temperature, both of them the extrinsic factor on initiation of flowering. तो आपका इसमें जो फोटोपीरियोडिज्म है ये आपके रिमूव हो गया है आपके इस चैप्टर से. तो ये चैप्टर जो है आपका यहीं फिनिश होता है. अब आप इस वीडियो को सबसे पहले जाकर के देखिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू.